दोस्तों प्रदीप गिरी 11 12 अकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 15, मतलब आज ये पूरा का पूरा लेसन जो है दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा सम सॉल्व करेंगे। देखो स्टार्टिंग के बहुत सारे ऐसे सम्स होंगे जो ऑड और इवन प्रॉपर्टी के ऊपर सॉल्व होंगे। तो ऑड और इवन मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है, तो उसी के जस्ट आगे का पार्ट है और पूरा का पूरा पार्ट आपको पीछे आता है। वैसे ही हम सॉल्व करते जाएंगे। चलते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो आई विच इज इक्वल टू -π/4 और यहाँ पे क्या है दोस्तों π/4। यहाँ पे x प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों π/4 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 माइनस यहाँ पे क्या है दोस्तों cos 2x dx। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं इसको क्या करूंगा दोस्तों, ऑड और इवन इसलिए चेक करूंगा क्योंकि यहाँ पे लिमिट माइनस से प्लस है। तो मैंने बोला जहां पे लिमिट माइनस से प्लस है आप ऑड और इवन चेक करो। पहले ये स्प्लिट होगा। देखो स्प्लिट में कैसे कर रहा हूँ, एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे रहा हूँ। -π/4 टू π/4 और यहाँ पे क्या है दोस्तों π/4 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx। अब मैंने यहाँ तक का पार्ट लिख दिया। अब दोस्तों मैं और क्या चेंजेस करूंगा, देखो आई विच इज इक्वल टू -π/4 टू +π/4 और यहाँ पे x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x और यहाँ पे dx है। यहाँ से π/4 हम क्या करेंगे दोस्तों, बाहर ले लेंगे और यहाँ पे -π/4 और ये π/4 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x और यहाँ पे क्या है dx है। अब यहाँ तक का पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें आगे की ओर बढ़ना है और आगे की ओर जो मैं पहला वाला पार्ट ले रहा हूँ उसको मैं I1 ले रहा हूँ। देखो मैं I विच इज I1 प्लस I2, इस तरह से हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ये वाले पार्ट को I1 लूंगा, सॉरी दोस्तों, ये वाले पार्ट को I1 लूंगा और अलग से सॉल्व करूंगा। देखो I1 इक्वल टू -π/4 टू +π/4 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x और dx। हमने ये पार्ट ले लिया। अब ये पार्ट जैसे ही आपने लिया दोस्तों, आपको क्या चेंजेस करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चेक करना है। देखो मैं इसको f(x) ले रहा हूँ, x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑड है कि इवन है। कैसे चेक करते हैं दोस्तों, जहां पे भी x है वहां पे आप -x पुट करो। यहाँ पे देखो x है, -x पुट किया, 2 cos 2, यहाँ पे भी -x पुट किया। अब देखो दोस्तों ये -x ऐसे ही रहेगा, ये 2। आपको पता है कॉस के अंदर जब भी अगर कोई भी माइनस साइन रहेगा तो वो गायब हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये डायरेक्ट 2x हो जाएगा। वही साइन रहता तो माइनस बाहर आता। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ये माइनस साइन एज इट इज लिख रहा हूँ और x अपन 2 माइनस कॉस एक्स, ये अगर ध्यान से देखो माइनस को छोड़ दो फिर x अपन 2 माइनस कॉस एक्स, ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है दोस्तों, f(x) की तरह। तो यहाँ पे हमने जैसे ही माइनस पुट किया तो हमें आंसर क्या मिला दोस्तों, -f(x) मिला। -f(x) मिला मतलब हमारा जो f(x) है वो क्या है दोस्तों, इज एन ऑड फंक्शन। क्या है दोस्तों, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करना चाहता हूँ। अगर कभी भी अगर आपको ऑड फंक्शन मिल गया तो सबसे अच्छा आपके लिए क्या हो जाता है दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ देखो सबसे अच्छा आपके लिए जैसे ही आपको ऑड फंक्शन मिल गया, एक सेकंड, ऑड फंक्शन जैसे ही आपको मिल गया दोस्तों, मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर ये ऑड फंक्शन है तो -π/4 टू π/4 x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x dx, इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। ये हमने पढ़ा हुआ है कि कभी भी अगर कोई भी फंक्शन ऑड है तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0 आता है। तो ऑड फंक्शन का आंसर डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों, 0। तो मतलब हमारा पहला पार्ट क्या हो गया दोस्तों, कवर हो गया। अब पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब पहला पार्ट अगर हमने सॉल्व कर दिया है दोस्तों, देखो ये पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। जैसे ही हमें ऑड पता चला हमने ये पार्ट लिख दिया। अब हमें I2 निकालना है। I2 मतलब ये वाला पार्ट। तो देखो यहाँ पे ऊपर x है, यहाँ पे कुछ नहीं है और बाहर π/4। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो I2 विच इज इक्वल टू π/4 है। मैं π/4 यहाँ पे ले रहा हूँ, चाहिए तो वहां पे भी रख सकते थे। इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 है और यहाँ पे 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x है
और dx है। तो 1 अपॉन समथिंग है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 अपॉन समथिंग है। देखो 1 अपॉन समथिंग दिखाई दे रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए दोस्तों, देखो बहुत ही अच्छे से मैं आगे का पूरा पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, π/4। मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूँ दोस्तों, लेट करता हूँ, लेट f ऑफ x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x और dx है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले पार्ट को सेव कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे dx नहीं आएगा, बस आपको क्या करना है, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है। देखो बस सम लेंथी है, बट सॉल्व करने का तरीका पूरा का पूरा सेम है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 अपॉन ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, अब माइनस साइन गायब हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा cos 2x। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारा f ऑफ x है दोस्तों वही हमें मिला, कोई माइनस साइन एक्स्ट्रा नहीं मिला। तो मतलब हमने वैल्यू पुट किया और हमें क्या मिला दोस्तों, f ऑफ x। जब हमें f ऑफ x मिलता है तो कौन सा फंक्शन, मैंने बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो मतलब ये हमारा कौन सा फंक्शन है दोस्तों, f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया दोस्तों, इवन। और अगर ये इवन फंक्शन है तो हम क्या चेंजेस करेंगे दोस्तों, मतलब जो हमारा I2 है, देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो भी है यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस π/2 प्लस पाए ना, तो मैं इसको 0 to a लिखता हूँ। 0 to a मतलब ये, जब भी हमारा इवन फंक्शन होता है उसका रीजन भी लिखना होगा, और मैं आगे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और ये π/4 ऐसे ही रहेगा। तो ये हमेशा याद रखना, ये तो π/4 कांस्टेंट है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे का पार्ट पूरा का पूरा क्या रहेगा दोस्तों, सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये हम कब लिखते हैं, जब भी हमारा फंक्शन, यहाँ पे अब रीजन मेंशन करना, -a to a है, f ऑफ x dx है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 2 0 to a लिखते हैं और f ऑफ x लिखते हैं, dx लिखते हैं, जब हमारा फंक्शन क्या होता है दोस्तों, इवन। इवन में अंदर हम ये लिखते हैं, ऑड के अंदर हम डायरेक्ट 0 लिखते हैं, तो आप वहां पे भी रीजन मेंशन करना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये I2 विच इज इक्वल टू, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये π/2 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये 0 to π/4, 1 माइनस 2 माइनस कॉस 2x ऑफ dx। अब यहाँ पे जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये पार्ट ऑलरेडी आपने सॉल्व किया है। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 अपॉन a प्लस बी कॉस 2x वाला जो टाइप था उसमें हम सॉल्व करते थे। तो इस टाइप के सम को हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, tan x पुट करूंगा विच इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे 2x है, 2x का हाफ। हाँ अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पता है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आप क्या करोगे पता है, dx का वैल्यू ले लोगे। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट dx का वैल्यू लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वहाँ पे लिखा था, अगर चाहिए तो आप tan इनवर्स वहाँ पे लिखो, फिर आप वैल्यूज लिखो तो भी चलेगा। तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यूज हम लिखे थे 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है dt। इन केस अगर समझो दोस्तों यहाँ पे x होता तो यहाँ पे ऊपर 2 आता। अगर आप टाइप याद करोगे, मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाया है। अब दोस्तों ये होने के बाद हम यहाँ पे और चेंजेस करते थे, हम cos 2x के यहाँ पे क्या पुट करते थे दोस्तों, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी हम पुट करते थे। तो ओवरऑल हमारा लिमिट भी चेंज होगा, जहाँ पे भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो ये लिमिट चेंज होगा। अभी हमारा लिमिट क्या है, 0 है, और क्या है दोस्तों π/4। अब मेरा t का लिमिट क्या होने वाला है दोस्तों, अगर सपोज मैंने यहाँ पे 0 रखा तो tan 0 क्या होता है 0, π/4 रखा तो क्या हो जाएगा 1। तो हमारा सब कुछ चेंज हो चुका है और मैं अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ दोस्तों, इतना रख रहा हूँ पहले, फिर बाद में चेंज करता हूँ, बोर्ड प्रॉपर नहीं चल रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे I2 विच इज इक्वल टू π/2 0 to, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, लिमिट 1 अपॉन 2 माइनस cos 2x के जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे dx की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और dt। तो ओवरऑल अपना ये पार्ट आ जाएगा, और इस पार्ट के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, I2 विच इज इक्वल टू π/2
अब यहाँ पे दोस्तों देखो 0 to 1, यहाँ पे होगा दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 + 2t² मतलब ये 2 दोनों को मल्टीप्लाई होगा -1 और t², ये माइनस की वजह से अंदर साइन दोस्तों प्लस हो जाएगा और नीचे हम क्या लिखेंगे दोस्तों 1 + t² और 1/1 + t² और यहाँ पे क्या है दोस्तों dt है, ऊपर कुछ नहीं है। देखो ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये और ये कैंसिल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों I2 विच इज इक्वल टू π/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 1/t² और 2t² कितना हो जाएगा दोस्तों 3t² और 2 - 1 कितना हो जाएगा दोस्तों +1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dt। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो पाई ये 3 बाहर निकालूंगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 6 होगा और ये क्या हो जाएगा 0 to 1 1/t² + 1/3। मैंने बोला कि जब भी हम कॉमन लेते हैं तो इससे डिवाइड करेंगे बाजू वाले नंबर से जहाँ पे 3 नहीं है। अब दोस्तों आपको बेसिक यहाँ पे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। देखो सम मैंने बोला कि बड़ा है तो सॉल्व करने में टाइम लगता है और जनरली इतने बड़े बड़े सम्स अभी के एग्जाम में पूछे नहीं जा रहे। क्यों नहीं पूछे जा रहे? क्योंकि हमारा मार्किंग स्कीम अप टू 4 मार्क्स का ही है, बट कभी कभार पूछा जा सकता है। नॉलेज होना चाहिए, इसका हाफ पार्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको सॉल्व करना चाहिए। अब देखो दोस्तों 1 किसका स्क्वायर 1 का, 3 किसी का नहीं है तो रूट में मैंने ले लिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, और मैं पूरा स्टेप वाइज लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा सम बड़ा दिख रहा है। यूजिंग यहाँ पे क्या आएगा 1/, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों टी की जगह पे x² + a²। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो ये हमारा फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे लिखूँ तो I2 विच इज इक्वल टू π/6। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स, हाँ 1/a मतलब 1/a मतलब दोस्तों 1/1/√3 1/1/√3। यहाँ पे tan इनवर्स a मतलब क्या आएगा दोस्तों x मतलब t और ये क्या आएगा 1/√3। प्लीज कोई √3 नहीं लिखेगा, 1/√3 है दोस्तों a का वैल्यू और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +c। तो I2 विच इज इक्वल टू ये √3 ऊपर आएगा तो π/6 और चाहिए तो यहाँ पे √3 लिख दो और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स ये √3 ऊपर आएगा और t + c। अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ, इवन ये दोनों का भी कैलकुलेशन होगा, इसको अगर मैं 3 करूँ तो होगा, बट मैं इसको अभी ऐसे ही रख रहा हूँ tan इनवर्स √3 और t का वैल्यू हमने क्या लिया था दोस्तों tan x लिया था +c। सॉरी +c नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने लिमिट नहीं देखा, सॉरी लिमिट भी अपने को पुट करना है, मेरा ध्यान लिमिट पे नहीं गया। देखो लिमिट हमारा क्या है दोस्तों 0 to 1, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे ये कांस्टेंट हम बाहर चले जाएगा 0 to 1। अब अगर मैं 0 to 1 का अगर लिमिट पुट करूँ तो क्या चेंजेस होगा दोस्तों, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो चेंजेस क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ तो 1 से ये √3 आएगा और tan इनवर्स 1 यहाँ रखूंगा तो 1 × √3 tan इनवर्स √3 किसका वैल्यू है दोस्तों 60 का, जिसको हम π/3 लिखेंगे। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, अगर सपोज मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा। tan 0 क्या होता है दोस्तों 0 होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इतना ही आंसर है। और फाइनली ये दोनों का कैलकुलेशन, इसका मतलब √3 × √3 होता है, तो ये √3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली π²/6√3 आया। देखो 6 बचा, π² यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 है और इसमें से एक √3 कैंसिल हो गया, 1 बचा। तो ये हमारा किसका आंसर है दोस्तों I2 का। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपका फाइनल आंसर है, देखो आपका फाइनल आंसर कहाँ पे आपने कंसिडर किया है, ये देखो यहाँ पे I1 का आंसर आई थिंक आपको 0 मिला है। I1 का आंसर आपको 0 मिला है दोस्तों। I1 आपने कहाँ पे सॉल्व किया है, देखो नेक्स्ट पेज पे, तो I1 आपको 0 मिला है। I1 देखो 0 मिला है और I2 का आंसर आपको क्या मिला अभी जो हमने सॉल्व किया, तो I2 का आंसर हमारा क्या है दोस्तों π² 6√3 है। तो अगर मैं दोनों को प्लस करूं, क्योंकि मेरे को प्लस फाइनल आंसर जब निकालना है तो मुझे दोनों को क्या करना है दोस्तों प्लस करना है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो आप इसका इक्वेशन डाल दो और फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दो लास्ट में। लास्ट में आप जब फाइनल आंसर लिखोगे तो I इक्वल टू देखो I इक्वल टू
I1 प्लस I2, आई इक्वल टू ये 0 है और ये पाई स्क्वायर 6√3 है। तो फाइनली आई इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 6√3। ये हमारा फाइनल आंसर हमको मिल गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझा होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, अगर आप अच्छे से देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यस। अब मैंने हमेशा से बोला है कि आपका जो फोकस है क्वेश्चन पे बहुत अच्छा होना चाहिए, और मैंने आपको एक हिंट दिया है कि जहाँ पे माइनस से प्लस दिखाई दे 99% केस में हम क्या करते हैं, वहाँ पे ऑड और इवन चेक करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आई इक्वल टू जो भी हमें दिया है -π/4 तो यहाँ पे +π/4 है, यहाँ पे x³ है और यहाँ पे क्या है दोस्तों sin⁴x और dx है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसको चेक करेंगे। ये x³ है, ये क्या है दोस्तों sin⁴x है, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ f(x) ले रहा हूँ। तो ये क्या है f(x), और मैं क्या करूँगा जब हम ऑड और इवन चेक करते हैं तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे -x रखूँगा। तो यहाँ पे जब मैं -x रखूँगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, x के प्लेस पे बस माइनस आ जाएगा, ये साइन x के प्लेस पे माइनस है। और ये रेज़ टू 4 को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों कभी भी क्यूब में अगर माइनस है तो माइनस बाहर आता है, ये ऐसे ही रहेगा। और अगर समझो ये इसका कैलकुलेशन क्या होता है दोस्तों, साइन में अगर माइनस है तो माइनस बाहर आता है, जैसे कॉस में गायब हो जाता है पर साइन में माइनस बाहर आता है, और ये ऐसा हो जाएगा रेज़ टू 4। और अगर जनरली आप लिखने जाओगे तो ये x³ हो जाएगा, और ये माइनस से ऊपर इवन नंबर है तो गायब हो जाएगा माइनस, क्योंकि इवन नंबर में प्लस हो जाता है, जैसे स्क्वायर आता है तो माइनस का प्लस हो जाता है, वैसे ये भी इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बस क्या बचेगा साइन, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो रेज़ टू 4 थीटा। और फाइनली अगर आप देखोगे x³ sin⁴ थीटा, ये क्या है दोस्तों आपका f(x). तो इससे ये पता चला कि हमने पुट किया तो हमें आंसर क्या मिला -f(x). तो इससे आप ये लिख सकते हो कि अगर आपको माइनस पुट करने पे आंसर -f(x) मिला तो जनरली हम इसे क्या बोल सकते हैं दोस्तों, f(x) इज एन ऑड फंक्शन। इसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ऑड फंक्शन। अब ऑड है, ऑड फंक्शन है तो आपको पता है दोस्तों, आप डायरेक्ट वाली यहाँ पे रीजन लिखना कि अगर समझो -a to a हमारा लिमिट है, यहाँ पे दोस्तों f(x) है, यहाँ पे dx है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर 0 आता है कि अगर हमारा ऑड फंक्शन हो f(x) ऑड हो तो हमारा आंसर डायरेक्ट 0 आता है। एंड देयरफॉर हमारा जो भी फाइनल आंसर है दोस्तों, कितना अच्छा सम है, और इस तरह के सम जनरली पूछे जाते हैं। x³ है, और 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में भी इस तरह के सम आपको पूछे जाएंगे। दिखने में ये सम छोटे हैं पर दिमाग वाइज सॉल्व करना, इसलिए 3-4 मार्क्स में भी कभी कभार ऐसे सम आ जाते हैं। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। यस, अब देखो नेक्स्ट सम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट सम भी बहुत जोरदार तरीके से सॉल्व करूं। और देखो सबसे पहले i इक्वल टू 0 to 1 लॉग है x + 1 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों x² + 1 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। पहला मेरा स्टेप्स क्या होगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला स्टेप मैं लिखूंगा i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये 0 to 1 है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों लॉग। अब देखो यहाँ पे x + 1 है और समथिंग है, तो यहाँ पे ना मुझे सम को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना होगा। अगर आप ध्यान से देखो क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है, 1/1 + x² नीचे आया है, तो आपको याद होगा tan इनवर्स का फॉर्मूला, इसलिए मैं x के प्लेस पे क्या पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे देखो tan इनवर्स का नीचे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो जब भी दिखाई देगा तो सब्स्टिट्यूशन से सम सॉल्व होगा। अब यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ x की जगह पे मैं अगर समझो tan थीटा लूँ, तो देखो क्या क्या चेंजेस होगा दोस्तों। देखो यहाँ पे ये dx हो जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा, tan का डेरिवेटिव sec² थीटा, और यहाँ पे d थीटा बाय dx होगा। नेक्स्ट स्टेप पे dx यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे sec² थीटा और d थीटा लिखेंगे। ऑलमोस्ट हमने ये पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगा दोस्तों, अभी 0 है 1 है, फाइनली ये थीटा के टर्म में कन्वर्ट होगा, थीटा थीटा। अगर सपोज मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, तो अगर मैंने x इक्वल टू tan थीटा लिया तो यहाँ पे मुझे थीटा इक्वल टू लेना होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। हाँ अब देखो मैं ये tan यहाँ पे गया तो इनवर्स, अब मैं यहाँ पे अगर 0 पुट करूँ तो यह भी 0 आएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ
तो दोस्तों ये π/4 आएगा, क्योंकि tan इनवर्स 1 π/4 होता है 45। अब देखो बहुत ही आराम से तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे जो हमारा नया लिमिट आएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 0 टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों π/4। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों log tan थीटा प्लस 1 अपॉन, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ वाले पार्ट में अगर मैं पुट करने की कोशिश करूँ, या तो आप डायरेक्ट ये वाले पार्ट का अगर आप डेरिवेटिव निकाले होते तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो गया होता, डी थीटा बाई डी एक्स और समथिंग। तो देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये सब्स्टिट्यूशन को चेंज करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे डेरिवेटिव निकालता हूँ इस वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनवर्स लेके, तो यहाँ पे क्या होगा डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करो तो डी थीटा बाई डी एक्स आएगा, और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1/1 प्लस एक्स, क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पे डी थीटा विच इज इक्वल टू क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स और डी एक्स। अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को देखोगे तो डी थीटा इक्वल टू क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो डी एक्स है और 1/x² प्लस 1, या तो 1 प्लस एक्स दोनों सेम है। तो ये पूरे की जगह पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों यहाँ पे, ये पूरे की जगह पे यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ दोस्तों डी थीटा। पूरे की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो ये पूरे की जगह पे डी थीटा आएगा। तो फाइनली हमारा सम थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या चेंजेस है, देखो हमेशा टाइम टू टाइम आपको अगर आपके कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। देखो सेक्स स्क्वायर से भी मैं जा सकता था पर उससे ना बहुत लंबा टाइम जाता, तो मुझे डायरेक्ट दिखाई दिया यार 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो मैं इनवर्स में करके ही डेरिवेटिव निकालूंगा तो जल्दी काम हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये 0 है, ये π/4 है, ये log है, ये 1 प्लस tan थीटा है, और ये क्या है दोस्तों डी थीटा। अब यहाँ पे मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूँ, ये स्टेप वही बोला कि कुछ स्टेप्स आपको दिमाग में बिठा के रखना होगा। 0 टू a f ऑफ x dx, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 टू a f ऑफ x माइनस a माइनस एक्स और dx। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में ये वाली प्रॉपर्टी ना बहुत बार यूज की है, बहुत बार मैंने ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि इस प्रॉपर्टी से देखूंगा एक बार कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये 0 टू π/4 ऐसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे log है, यहाँ पे दोस्तों 1 प्लस ये tan है, यहाँ देखो थीटा है तो थीटा में क्या चेंजेस होगा a माइनस एक्स, मतलब π/4 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा π/4 माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी थीटा। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब देखो मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि अपने इस सम को सॉल्व करूँ अच्छे से। अब देखो दोस्तों थोड़ा सा मेरा आज पैनल प्रॉपर नहीं चल रहा है। I विच इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे 0 टू π/4, ये log है, ये 1 है दोस्तों। यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। या तो आप चाहिए ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं जाना है तो आप tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको यही मिलेगा। तो डायरेक्ट tan π/4 माइनस थीटा का ये फॉर्मूला याद रखो, मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में दिया है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर फर्स्ट में ये फॉर्मूला दिया। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट आना चाहिए। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस होता, नीचे माइनस होता। अब देखो I विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 टू π/4, ये log आएगा और समथिंग ये यहाँ पे आएगा तो ये 1 प्लस tan थीटा, और ये 1 माइनस tan थीटा, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी थीटा। ये और ये पार्ट कैंसल, देन I विच इज इक्वल टू 0 टू π/4, ये देखो 1 और 1 क्या आएगा दोस्तों 2, और ये 1 प्लस tan थीटा, और ये क्या है दोस्तों डी थीटा। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद देखो मैं यहाँ तक तो पहुँचा है, देखो यहाँ तक मैं पूरा का पूरा पहुंचा है। अब यहाँ पे क्या होगा सर, अब ये आगे कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा दोस्तों लॉग रूल। अब लॉग रूल कैसे अप्लाई होता है दोस्तों, log m/n, हम क्या करते हैं दोस्तों log m माइनस log n लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों I, देखो 0 टू π/4 है तो मैं इसको क्या लिखूंगा दोस्तों log ऊपर 2 है, और यहाँ पे log 1 प्लस tan थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डी थीटा।
अब दोनों को अगर मैं सेपरेट लिखूं तो आई विच इज इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ 2 डी थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to π/4 log ऑफ 1 + 10 थीटा और डी थीटा, और ये आई है, ये देखो ये log 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं है तो यहाँ पे थीटा इसका आंसर आएगा। जैसे log 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो x आता है, और यहाँ पे क्या लिमिट है दोस्तों π/4 से 0। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला पार्ट ना अपने क्वेश्चन से कहीं ना कहीं मैच होता हुआ दिखाई देगा। अभी तो नहीं दिख रहा है, पीछे आ जाओ, कहीं ना कहीं दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे 0 to π/4 log, मतलब इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लूँ तो देखो ये आई की तरह ये वाला पार्ट पूरा दिख रहा है, ये वाला पार्ट पूरा दिख रहा है, तो मैं इसको आई ले रहा हूँ। कहाँ से लिया मैंने? फ्रॉम फर्स्ट से। अब ये आई और ये देखो आई यहाँ पे आया तो डायरेक्ट मैं इसको 2i लिख दे रहा हूँ। आई यहाँ पे आएगा प्लस होगा तो आई और आई 2i डायरेक्ट लिखा, और फाइनली यहाँ पे क्या है log 2। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों π/4 - 0, तो ये आई हो गया। ये देखो दोस्तों log 2 है, ये क्या है दोस्तों π/4, ये 2 नीचे जाएगा तो आई विच इज इक्वल टू log 2 ऐसे ही रहेगा, ये π/8 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर है। देखो मैंने किस तरह से पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व किया, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो मैं जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस ना आपको दे सकता हूँ सॉल्व करने के लिए, बट मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे ये सम है, ये सम दोस्तों आप आराम से अब सॉल्व कर लोगे, आपको समझ में आ रहा है कि ऑड और इवन कॉन्सेप्ट होगा, और ऊपर प्लस है तो दोनों स्प्लिट होगा, आपको पता है। पर मैं जानबूझ के सॉल्व कर रहा हूँ कि ऐसे सम्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये सब सम मैं खुद ही सॉल्व करके दे रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे आई लिख रहा हूँ -1 से 1। मैं जानबूझ के यहाँ पे डायरेक्ट स्प्लिट कर दे रहा हूँ, x³ x² + 4 dx, और यहाँ पे क्या आएगा -1 से 1, ये क्या आएगा 2, और √(x² + 4 और dx। तो मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। अब मैं अगर अच्छे से और लिखने की कोशिश करूँ तो दोस्तों देखो मैं इसको I1 लूँगा, और यहाँ से 2 बाहर लेके मैं इसको क्या लिखूँगा दोस्तों I2, और यहाँ पे I1 और I2 हमने लिख दिया। अब मैं I1 ले रहा हूँ दोस्तों। I1 क्या है दोस्तों -1 से 1 x³ है, और √(x² + 4 है dx है। सेम वैसे ही आपको यहाँ पे चेक करना है f(x) समथिंग, यहाँ पे आपको लेना है, एक सेकेंड ना, यहाँ पे आपको f(x) समथिंग, यहाँ पे क्या आएगा x³, और यहाँ पे √(x² + 4, इसको आपको लेके सम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे f(-x) इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा -x³, और यहाँ पे √(-x², और यहाँ पे क्या है 4। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये -x³ आएगा, और ये -² प्लस में आएगा। अब अगर आप ध्यान दोगे तो माइनस ऐसे ही रख रहा है, और x³ अपॉन समथिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये f(x) है। और दोस्तों अब देखो मैं बार बार प्रॉपर्टीज नहीं लिखूंगा, आपको अब ऑलरेडी आइडिया आ चुका है कि अगर इस तरह से पार्ट है तो डायरेक्ट अपना इंटीग्रेशन का जो I1 का जो आंसर है दोस्तों वो क्या आएगा -1 से 1 x³ √(x² + 4 of dx का डायरेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों 0। तो ये वाले पार्ट का आपने डायरेक्ट यहाँ पे पार्ट लिखा। अब ये वाला पार्ट होने के बाद दोस्तों अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे I2 का आंसर निकाल रहा हूँ। चाहिए तो ना ये 2 के साथ 2 ऐसे ही रखो, ये पूरे को आप I2 ले लो। तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो उस केस में मैं क्या करता हूँ -1 से 1, 2 अब मैं बाहर ले रहा हूँ, 2 बाहर ले रहा हूँ, और ये 1/√(x² + 4 of dx है। अब मैं ऐसे केस में जगह है तो सॉल्व कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या लूंगा, लेट f(x) विच इज इक्वल टू 1/√(x² + 4। जहां पे भी माइनस से प्लस लिमिट दिखाई दिया, आप एक बार यहाँ पे चेक कर लिया करो कि फंक्शन ऑड है कि इवन। -x सभी जगह पे पुट करो, -x² + 4। तो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा -x² + x² 4, और अगर आप ये पूरे को देखोगे तो ये क्या है दोस्तों आपका f(x) है। तो f(-x) पुट करने के बाद आपका आंसर क्या है दोस्तों f(x) है। तो इससे ये पता चल रहा है कि दोस्तों ये क्या है, इससे ये पता चल रहा है कि ये f(x) यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों f(x) इज इवन फंक्शन।
और चाहिए तो आप इसको x1 x2 ले सकते हो जब अगर आपका सेम रहा। यहाँ पे मैंने ऑड नहीं लिखा, ऑड फंक्शन याद रखना। अब देखो दोस्तों, अगर इवन फंक्शन है तो क्या चेंजेस होगा। एक मिनट, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई टू विच इज इक्वल टू, ये टू तो मेरा पहले का ही है। इवन फंक्शन है तो हम क्या लिखते हैं, 0 टू, यहाँ पे ए मतलब 1 है, उसके आगे हम एक और 2 लिखते हैं, और समथिंग हम इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 अपॉन समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे डी एक्स। तो फाइनली हम इस फॉर्म में लिखते हैं और इसके लिमिट को हम क्या कर देते हैं दोस्तों, प्लस। अब थोड़ा सा मैं नीचे ले लूँ। अब देखो बस आपका काम क्या है, इसको सॉल्व करना। और आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आई टू विच इज इक्वल टू, ये क्या आएगा दोस्तों 4। और यहाँ पे आपका फॉर्मूला आएगा दोस्तों, अब देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 1/√x² + a²। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, अंडर रूट में है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लॉग। और यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप ध्यान से अच्छे से याद रखोगे तो आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पे हम क्या लेते हैं दोस्तों, x प्लस समथिंग लेते हैं, x प्लस सेम रूट, यहाँ पे जो भी है सेम रूट फॉर्म में हम लिखेंगे। और यहाँ पे हमारा लिमिट है दोस्तों 0 to 1। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूले फॉर्म में इसको लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, आई टू विच इज इक्वल टू, ये क्या है दोस्तों 4 है, यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे अगर आप लिमिट पुट करोगे तो 1 प्लस यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 और 2 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों 4, तो √π आएगा, माइनस लॉग, अगर आप यहाँ 0 रखते हो तो 0 आएगा, और यहाँ पे दोस्तों 0 रखोगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो मतलब 4 आएगा, और 4 का रूट के बाहर लोगे तो क्या आएगा 2। और तो यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट इतना ही आ रहा है। देन अगर आप I2 लिख रहे हो तो ये 4 है, ये लॉग है, चाहिए तो आप माइनस फॉर्म में तो इसको ऐसे लिख सकते हो, √π/2। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, I2 का आंसर आ गया। और आपको पता है कि I1 का आंसर शायद आपका 0 आया है। I1 का आंसर कितना है दोस्तों, आपका 0 आया है, I1 विच इज इक्वल टू 0। और I2 हमारा कितना है दोस्तों, जो भी आया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फाइनली I विच इज इक्वल टू I1 + I2। तो आपको पता है ये 0 है, और ये क्या है दोस्तों 4 log 1 प्लस √π/2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4 log 1 प्लस √π/2। एक बार सब्स्टिट्यूशन देख लो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 5 हो गया, तो 1 + √5 हो गया। यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 2, और यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 2। तो परफेक्ट हमने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ऑड और इवन में ही मैं जा रहा हूँ, जितने भी हैं ऑड और इवन का ही प्रॉपर्टी में अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, देखो I विच इज इक्वल टू, इसको भी मैं स्प्लिट कर दे रहा हूँ, -a to a है, ये x है और 16 है। स्प्लिट करोगे या डायरेक्ट भी आप सॉल्व करोगे तो ऑर्डर इवन आपको डायरेक्ट भी अगर पता चलता है तो अच्छा है। देखो यहाँ पे शायद डायरेक्ट आपको पता चल जाए, तो अगर समझो मैं अगर f(x) ले रहा हूँ, अगर वैसे तो स्प्लिट करके भी सॉल्व करना है, पर अगर देखो डायरेक्ट पता चलता है ऑर्डर इवन, तो आपके लिए डायरेक्ट पता हो जाएगा इसमें, क्योंकि x और x³ है ना दोनों, तो डायरेक्ट पता चल सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो f(x) की जगह पे -x रख रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा -x, यहाँ पे क्या आएगा -x³, यहाँ पे क्या आएगा 16 -x का स्क्वायर। तो ये क्या होगा दोस्तों -x प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस आ जाएगा, ये प्लस है और ये x³ का माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि क्यूब में अगर माइनस है तो बाहर आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 16 है, यहाँ पे का हाँ यहाँ पे का जो माइनस है दोस्तों प्लस होके x² हो जाएगा। अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऊपर से अगर मैं माइनस साइन बाहर ले रहा हूँ तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, अंदर साइन चेंज हो जाएगा x, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और नीचे का साइन तो वैसे ही रहेगा। तो इसमें से अब देखो ये पूरा पार्ट किसकी तरह दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखो ये आपका f(-x) है और ये -f(x) है। तो इससे ये पता चला हमारा फंक्शन क्या है दोस्तों, ऑड है। तो डायरेक्टली ये पूरे का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 0। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 0। अब नेक्स्ट चलते हैं सम नंबर 30।
सम नंबर 13 की तरफ सम हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो दोस्तों यहाँ पे आए है, यहाँ पे 0 to 1 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों टी का स्क्वायर है। मैंने बोला पूरे एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑड और इवन है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, 0 to a f of x dx विच इज इक्वल टू 0 to a f of x a माइनस एक्स होगा, मैं बार बार x लिख रहा हूँ, a माइनस एक्स ऑफ dx। अब मैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या, क्यों मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया, आपको मैंने बोला था 1 है, 1 माइनस समथिंग रहा तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, मैंने आपको हमेशा बताया। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 0 to 1, टी की जगह पे देखो जहाँ जहाँ पे इसमें विथ रिस्पेक्ट टी है, जैसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो तो जहाँ पे एक्स है, जहाँ पे टी है वहाँ पे क्या होगा a माइनस एक्स आएगा, a मतलब 1 माइनस क्या आएगा दोस्तों टी और का स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस टी और यहाँ पे क्या आएगा dt। अब यहाँ पे i विच इज इक्वल टू ये क्या है 0 to 1 माइनस टी का स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस 1 प्लस टी ऑफ dt। अब यहाँ पे अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to 1, देखो ये 1 है, एक्सपांड कर रहा हूँ 2t है, a स्क्वायर माइनस 2ab दोनों को मल्टीप्लाई करो और 2 ले लो, t इंटू 1 t और लास्ट वाले का स्क्वायर मतलब t स्क्वायर हमने एक्सपांड किया। और ये अंडर रूट में देखो 1 और 1 कैंसिल हो गया तो अंडर रूट में t है और यहाँ पे क्या है दोस्तों dt है। अब यहाँ पे अगर आप इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या चेंजेस होता है। सबसे पहले ये 0 to 1 ही रहेगा, ये देखो दोस्तों ये देखो ये t मतलब क्या होगा, t रेस टू रूट मतलब क्या होगा 1/2, तो यहाँ पे t रेस टू रूट भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा t इंटू टी रूट, सभी को मैं रूट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अंदर रूट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और dt। अब देखो दोस्तों ये 0 to 1, अब ये रूट टी का तो मेरे पास आंसर है दोस्तों 2/3 एक्स रेस टू 3/2, तो मतलब 2/3 टी रेस टू 3/2। ये वाला पार्ट आपको प्लस करना होगा, देखो इसका मतलब 1/2 होता है और इसका मतलब टी के ऊपर 1 है, दोनों को सॉल्व करो 3/2 आएगा। यहाँ पे 1/2 प्लस 2 करोगे 2 प्लस 1/2 5/2 आएगा और dt। अब मुझे लगता है कि मैंने इतना सारा इंटीग्रेशन पढ़ाया, इस टाइप का ही सम सॉल्व कर, बस इसको अब नॉर्मल इंटीग्रेट करना है एंड एलसीएम लेके फट से सम सॉल्व करना है। तो प्लीज़ ये आप सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर मुझे बताओगे। अब मैं चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर और नेक्स्ट सम ट्राई करता हूँ सॉल्व करने के लिए। देखो ये सम हमारे सामने है, मैं कोशिश करूँगा कि इस सम का आंसर लेकर आऊँ। देखो दोस्तों सबसे पहले मैंने बोला है कि जहाँ पे भी अगर π/2 है, इवन अगर समझो साइन और कॉस साथ में आ रहे हैं और साथ में एक्स है तो पाई है, तो आपको कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है जो अभी मैंने बताया था। देखो ये 0 to पाई है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन एक्स है और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे डी एक्स है। तो देखो मैं जो अभी मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई किया वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो ऐसे कुछ सम्स हैं जो आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है, इसको प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। देखो अब आई इक्वल टू ये क्या आएगा दोस्तों 0 to पाई, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या चेंज होगा दोस्तों a माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों साइन पाई माइनस एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस पाई माइनस एक्स और ये स्क्वायर एक साथ लिखो और यहाँ पे dx। अब अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो ये 0 to पाई, ये पाई माइनस एक्स ऐसे ही, साइन पाई माइनस एक्स का आंसर क्या आता है दोस्तों। देखो सबसे पहले जब पाई रहता है तो साइन एक्स ऐसे ही आता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, मैथ्स का तो जाने दो, ये बहुत बार फिजिक्स में आया होगा। पाई रहेगा जब भी एक्स एक्सिस का एंगल है तो हमने अलाइड एंगल 11th में पढ़ा था कि सेम हम रखते हैं। और पाई माइनस है मतलब लेस देन 180 है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में लेस देन 180 वाले एंगल मतलब 179 वाले एंगल कहाँ पे आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है। सेम वैसे ही अगर आप यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों कॉस एक्स आएगा और सेकंड देखो पाई माइनस है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस क्या है माइनस है और यहाँ पे स्क्वायर है और ये dx है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो 0 to पाई और यहाँ पे क्या है दोस्तों पाई माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन एक्स और यहाँ पे माइनस है, माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर और ये dx। आपको पता है स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा
अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, अब देखो मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत मैं चेंजेस लेकर आ सकता हूं। देखो आई इक्वल टू 0 to पाई, मैं ये पाई में अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये दोनों टर्म को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस फिर से मैं 0 to पाई ले रहा हूँ और x इंटू साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, बस मैंने जस्ट मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, ये देखो ये 0 to पाई, पाई में बाहर ले रहा हूँ साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये वाला पूरा का पूरा पार्ट देखोगे तो अपना क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, आई। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2i हो जाएगा, ये i यहाँ पे आएगा तो प्लस हो गया 2i, और यहाँ पे पाई है 0 to पाई है, साइन एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है और डी एक्स है। अब दोस्तों हमारा मेन मोटो है अब इसे सॉल्व करना। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा टास्क है। चलते हैं देखते हैं कि भाई किस तरह से सॉल्व होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको सॉल्व करने के लिए आई इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं कॉस का डेरिवेटिव डालूं, क्योंकि कॉस स्क्वायर फॉर्म में तो साइन में आएगा, या तो साइन का डेरिवेटिव डालूंगा कॉस, दोनों में से कोई एक आप सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं समझो पुट कर रहा हूँ, पुट कॉस ही डालना पड़ेगा, साइन से नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कॉस अगर साइन डालते हो तो कॉस की जगह पे आप क्या लिखोगे, हाँ फिर आपको 1 माइनस समथिंग लिखना होगा, फिर आप कर सकते हो। इससे अच्छा कॉस रहेगा, कॉस इक्वल टू टी ले लोगे तो जल्दी सम सॉल्व हो जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, माइनस साइन, और यहाँ पे क्या आएगा डी टी बाई डी एक्स। देन देखो यहाँ पे ये साइन डी एक्स आएगा और डी टी, और माइनस साइन यहाँ आएगा। क्यों माइनस साइन यहाँ पे लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन है और डी एक्स है, बस दो ही टर्म है इसलिए। अब यहाँ पे लिमिट चेंज होगा, एक्स इक्वल टू क्या था 0 और एक्स इक्वल टू क्या था दोस्तों पाई, देन टी इक्वल टू और टी इक्वल टू, अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप 0 रखोगे तो यहाँ पे आंसर 1, पाई रखोगे तो आंसर कॉस पाई का दोस्तों -1 होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो ये 2i है, और यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ तो ये पाई है, और अब हमारा जो लिमिट है दोस्तों वो क्या हो जाएगा 1 से -1, और यहाँ पे अगर आप ध्यान देने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे अब चेंजेस क्या होगा दोस्तों, अगर समझो मैंने यहाँ पे पाई रखा तो -1, ये तो परफेक्ट है, 0 रखा तो 1। चलो देखते हैं, यहाँ पे कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों टी का स्क्वायर, और ये दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों डी टी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2i विच इज इक्वल टू पाई है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको पता है टी स्क्वायर क्या है दोस्तों, आपका इवन फंक्शन है। अगर आप चेक करने की कोशिश करोगे तो टी स्क्वायर आपका इवन है। देखो यहाँ पे एफ ऑफ टी और यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर है, तो अगर आप यहाँ पे माइनस टी पुट करते हो तो उसका स्क्वायर टी स्क्वायर ही आता है। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे सॉल्व करने पे एफ ऑफ टी आंसर आता है, मतलब इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन का रूल क्या होता है कि हम आगे 2 लेते हैं और इसको 0 to t लिखते हैं, 0 to 1 लिखेंगे। यहाँ पे एक और चेंजेस है, माइनस साइन मैंने नहीं लिखा दोस्तों, देखो यहाँ पे माइनस साइन भी है ना साथ में, डी टी ऑफ माइनस है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ना ये क्या हो जाएगा पता है, ऐसा हो जाएगा पाई, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये भी लिमिट है, ये नीचे माइनस आ जाएगा ऊपर प्लस आएगा, ये चेंज हो जाता है। ये माइनस साइन अगर मैं गायब करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों टी स्क्वायर और डी टी, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद आप ये रूल अप्लाई करो तो ये 2 आएगा, और 0 to क्या आ जाएगा दोस्तों 1, और यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है डी टी। अब देखो ये 2 क्या हो गया कैंसर, देन आई इक्वल टू पाई। अब ये आपको इसका इंटीग्रेशन पता है, डिवाइड बाय 3, ये 0 to 1, देन आई इक्वल टू पाई, ये क्या आएगा दोस्तों 1/3, देन आई इक्वल टू पाई/3। सोचो इतना बड़ा सम सॉल्व करने में कितना टाइम गया, पर बहुत ही अच्छे से हमने पूरा का पूरा आंसर क्या कर दिया दोस्तों, ला दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। अब चलते हैं दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और इस लेसन का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही मेहनत से पूरा का पूरा ये लेसन मैंने कंप्लीट करा है। अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 to 1,
यहाँ पे क्या है दोस्तों log x है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है दोस्तों अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx है। सबसे पहले मैंने बोला है कि जब भी अगर log देखो इस तरह का पार्ट दिखाई दे तो हम क्या पुट करेंगे, अंडर रूट 1 अपॉन समथिंग है तो समझ जाओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है। तो मैं यहाँ पे पुटिंग क्या करूंगा, देखो पुट विच इज इक्वल टू, आप क्या लोगे दोस्तों, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लोगे, x विच इज इक्वल टू क्या पुट करोगे दोस्तों, साइन थीटा। अब साइन थीटा अगर करोगे तो यहाँ से अगर मैं थीटा का वैल्यू निकालूँ तो दोस्तों क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन यहाँ पे जाएगा तो इनवर्स होगा। अब देखो दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो x का डेरिवेटिव 1, साइन का क्या आएगा दोस्तों कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा डी थीटा बाय डी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व हो रहा है तो डी एक्स यहाँ आएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा और डी थीटा आएगा। बट मेरा एक सजेशन है कि आप इसको दूसरे तरीके से भी जा सकते हो, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इससे आपको जाने से अच्छा यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे, इससे अच्छा ये सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, ये डी थीटा बाय डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन जो मैंने अभी पीछे के सम में करा है। तो ये वाले स्टेप से ना थोड़ा सा जल्दी सम सॉल्व हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपका लिमिट चेंज होता है, एक्स हमारा क्या है 0 है, एक्स हमारा क्या है 1 है, हम थीटा के टर्म में जा रहे हैं तो थीटा की जगह पे अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये 0 आएगा, 1 रखता हूँ तो पाई बाय 2 आएगा। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सम है वो क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2, और यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे दोस्तों लॉग एक्स के प्लेस पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स के प्लेस पे साइन थीटा आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता है ये वाला जो पार्ट है आपका एक्स अपॉन समथिंग, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरे की जगह पे डी थीटा आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने अपनी चीज़ों को लिख दिया। अब यहाँ पे चेंजेस क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे आई इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ये आपका आंसर है। आप तो लॉग ऑफ साइन थीटा का आंसर कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे ये सबसे स्पेशल सम है, और मतलब अपने पूरे लेसन का लास्ट सम है, तो यहाँ पे ही बस आपका प्रॉपर्टी नंबर जो है दोस्तों, यहाँ पे एक अलग प्रॉपर्टी अप्लाई होता है जो बस इसी सम के लिए है, और तो वो आप बस इसी सम के लिए करोगे, और बाकी तो मैंने देखा कि ऑड इवन और फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी पे ही पूरे सम सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो प्रॉपर्टी क्या है 0 टू 2a, और यहाँ पे क्या है एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। तो इसमें क्या चेंजेस होगा दोस्तों, 0 टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये तो सेम है, प्लस 0 टू a यहाँ पे भी रहेगा, बट यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 2a माइनस एक्स होगा, 2a माइनस एक्स और डी एक्स, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगा। बट इसके लिए एक कंडीशन है दोस्तों कि यहाँ पे आपका जो सम है दोस्तों, आई थिंक दिख रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है, ये जो सम है देखो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों 90, तो इसको 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 90 किसका हाफ है, अगर मैं 90 को हाफ पार्ट में करूँ तो 45 होगा, तो मैं 45 का मतलब क्या होता है दोस्तों पाई बाय 4, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 इंटू 45 मतलब 90 होता है, तो इसकी तरह दिखने लगा। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लॉग है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन थीटा है, और यहाँ पे डी थीटा दिख रहा है। अब देखो इस प्रॉपर्टी में अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो 0 टू a, मतलब ये a अपना हो गया पाई बाय 4। अब यहाँ पे f ऑफ x मतलब क्या हो गया दोस्तों, लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पे 0 टू a मतलब 0 टू पाई बाय 4, यहाँ पे भी यहाँ पे i है, और यहाँ पे क्या है f ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स मतलब यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे साइन है, जहाँ पे थीटा है दोस्तों 2a मतलब क्या था दोस्तों, 2a मतलब ये, और इसी 2a का मतलब ये हमारा देखो ना, उसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा है। तो अगर आप ये वाले फॉर्म को लिखोगे तो यहाँ पे 2a आएगा, ये पूरा फॉर्म, और इसको सॉल्व करके लिखो, ये इसको डिवाइड करोगे तो ये पाई बाय 2 ही आएगा, माइनस x मतलब कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे x मतलब क्या हमारा थीटा है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों डी थीटा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ साइन थीटा, लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा, और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ, दोस्तों आपको पता है ये पाई बाय 2 होगा तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और ये थीटा, और पाई बाय 2 माइनस मतलब 90 से छोटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं। अब अगर मैं इसे साथ में लिखना चाहूँ तो देखो मैं ये लिमिट
0 to π/4 लिख रहा हूँ, ये लॉग है, यहाँ पे साइन थीटा है, और यहाँ पे प्लस है, लॉग है, कॉस थीटा है, और ये पूरे का डी थीटा है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हुआ। अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, अब देखो दोस्तों यहाँ तक का पार्ट हो गया, तो आई विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। ये सब बड़े क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत कम है, बट 4 मार्क्स में आ सकता है दोस्तों। तो देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है दोस्तों, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम इंटू एन, मतलब यहाँ पे साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा, और यहाँ पे डी थीटा, मतलब दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज की, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन, मतलब जस्ट प्लस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ तक का पार्ट पूरा का पूरा डन है। अब थोड़ा सा ये वाला स्टेप आपको अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना है कि अब भाई ये फिर से अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ करना होगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे 2 से मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो फाइनली आई विच इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 0 to π/4, ये लॉग है, ये पूरे का मतलब क्या होता है दोस्तों, साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2 ऑफ डी थीटा। अब मैं यहाँ पे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्लस वाली प्रॉपर्टी ली थी, अभी यहाँ पे मैं माइनस वाली लूंगा, लॉग एम बाय एन, तो मैं इसको लिखूंगा लॉग एम माइनस लॉग एन। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, आई 0 to π/4, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, लॉग एम, एम मतलब साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा, चलो ऐसे ही लिख रहा हूँ, माइनस लॉग एन मतलब लॉग 2, और यहाँ पे डी थीटा। तो फाइनली अगर मैं इसको अलग अलग लिखूँ तो 0 to π/4 लॉग साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा, 0 to π/4 log 2 ऑफ डी थीटा। अब देखो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है इसका तो अपने को सेपरेट इंटीग्रेशन निकालना होगा, बट ये वाले पार्ट का अपन इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं 0 to π/4 log ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा यहाँ लिख रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, देखो log 2 लिखूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो log 2 कांस्टेंट है, कुछ नहीं है तो थीटा इसका आंसर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 0 to π/4। अब मैं अगर नेक्स्ट स्टेप में जाता हूँ, तो हम देखो बड़ा है, टाइम तो लगेगा ही, पर लगभग हम अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुंच चुके हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग आज 1 घंटे के आसपास का लेक्चर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे 0 to π/4 log ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा डी थीटा, यहाँ पे log 2 और ये π/4 यहाँ आएगा, तो दोस्तों π/4 हो जाएगा ये वाला पार्ट, क्योंकि 0 पुट करोगे तो कोई मतलब नहीं है। अब मैं ये वाले पार्ट को सॉल्व अलग से कर रहा हूँ, देखो मैं इसको I1 ले रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, 0 to π/4 log ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा और डी थीटा। दोस्तों इस क्वेश्चन में जब भी अगर आपको यहाँ पे डबल एंगल दिखाई दे तो उसको टी पुट किया करो। तो यहाँ पे 2 थीटा विच इज इक्वल टू टी, देन थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, t/2, और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करूंगा तो 1, यहाँ पे t का डेरिवेटिव 1 आएगा दोस्तों, 1/2, और यहाँ पे क्या आएगा dt/d थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में डी थीटा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 1/2 ऑफ dt। तो अगर हम अच्छे से देखने की कोशिश करें, इसके पहले कुछ टर्म था कि नहीं था, इसके पहले कुछ 1/2 हमने भूले हैं तो नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये स्टेप लिखूँ I1 विच इज इक्वल टू, यस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट भी चेंज होगा। अभी हमारा थीटा इक्वल टू क्या है, 0 है, थीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों, π/4। मुझे क्या करना है, t इक्वल टू निकालना है। तो अगर मैं t इक्वल टू निकालूँ तो यहाँ पे t, थीटा इक्वल टू मुझे इक्वेशन चाहिए। तो अगर समझो मैं यहाँ पे t इक्वल टू थीटा की जगह पे 0 पुट करूँ तो t का भी 0, थीटा की जगह पे π/4 लिखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, π/4 × 2 मतलब π/2। तो यहाँ पे जो हमारा लिमिट है दोस्तों 0 to क्या आया दोस्तों, π/2। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, लॉग है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन है, 2 थीटा की जगह पे क्या है दोस्तों, t आया,
और डी थीटा की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, dt बाय 1/2 है। देखो ये देखो डी थीटा इक्वल टू ये, यस 1/2 अगर मैं आगे ले लूँ तो ये मेरा सम 0 to π/2 log ऑफ साइन टी ऑफ डी टी हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ तो I1 विच इज इक्वल टू 1/2, और दोस्तों देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों 0 to π/2। और जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, लिमिट चेंज करना है। हम डायरेक्ट लिमिट चेंज कर सकते हैं, ये भी रूल है अपने पास, मतलब डायरेक्ट यहाँ पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। मैं समझो इसको थीटा के टर्म में रख रहा हूँ, इसको डायरेक्ट डी थीटा लिख सकता हूँ। और ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपने ये वाला पार्ट सॉल्व किया है, कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट आपने लिखा है, इसको डायरेक्ट आप चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों आई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों आई, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों, इसका मतलब क्या है दोस्तों I1 1/2, ये क्या हो गया आई। और ये आपको आई पता चल गया तो आप जस्ट यहाँ पे पुट कर दो ये वाले में, तो ये क्या हो गया आई, ये क्या है 1/2 आई, और ये लॉग है, और ये π/4 है। जस्ट नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पार्ट यहाँ पे ले लो लॉग π/4, और ये हाफ आई माइनस आई, इसको सॉल्व करो और जो भी डिवाइड में आंसर आएगा उसको यहाँ भेज दो, आपका आंसर आ जाएगा आई का। बहुत ही अच्छे से हमने पूरा का पूरा पार्ट कवर किया दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रहा है, कहीं वीडियो बंद हो जाएगा तो पूरा मेरा 1 घंटे का वीडियो खराब हो जाएगा, इसलिए जल्दी ही ये कैलकुलेशन जस्ट लास्ट का आप सॉल्व कर लेना। वीडियो को एंड करता हूँ।